हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोनक मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज की। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, किस तरीके से फैलते हैं, उनके बारे में। और दूसरी भी बात आ रही है अपने पास कि भाई इससे पहले अपन ने बात करी थी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कोजेस क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, उनके बारे में। अब उनसे रिलेटेड जो डिजीज होते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज। अब इन्फेक्शियस डिजीज फैलते किसके थ्रू है? इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू। एजेंट मतलब जो वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जो क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन फैला रहे हैं, उनके थ्रू होने वाली जो बीमारी होती है वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है। देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन वाइड रेंज, यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं बहुत ज्यादा रेंज में पाए जाते हैं अपने चारों तरफ। बहुत अपन को अपने आसपास बहुत सारे मतलब ऐसे बैक्टीरिया वायरस मिल सकते हैं जो क्या कर रहे हैं, अपन में बीमारियां फैलाते हैं। बट क्या है, जैसे कि वो होते बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो अपन उसको देख नहीं सकते नॉर्मल आई से कि भाई यहाँ पे अपने पास बैक्टीरिया है, इससे अपन बच लें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब क्या है, बैक्टीरिया वायरस क्या है, एक तरीके से आप वो दिखाई नहीं दे पाते, इसलिए इनसे बचना भी क्या है अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनके प्रोटेक्शन भी करने का भी तरीका अलग अलग होता है, साफ सफाई रखना, ये सब। ठीक है, देखिए, some of them are viruses, some are single cell animals, some disease। हाँ देखो, कुछ तो क्या होते हैं, इनमें से वायरस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ सिंगल सेल एनिमल होते हैं। जैसे कि भाई अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, बीमारियां इन्फेक्शन फैलाते हैं। Some diseases are also caused by multicellular organism। कुछ डिजीज जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी फैलते हैं। अब वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? Such as worms of different kinds। worms यानी कि क्या होते हैं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसे कि अपन को बोलते हैं कीड़े जो होते हैं ना, उनके वो भी क्या करते हैं, बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, देखिए अगला आ रहा है अपने पास में, पॉइंट वाइज अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कॉमन कोल्ड का। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अपन इन्फेक्शन और वायरस के थ्रू जो होने वाली बीमारी है ना, वो उसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है अपने पास कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स। ये क्या है, कुछ इस प्रकार की बीमारियां हैं जो क्या है वायरस के थ्रू फैलती हैं, और वायरस क्या कर रहा है, इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है। ठीक है, caused by bacteria, many common skin infections are caused by different kinds of fungi। कभी कभी तो क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है या फिर जैसे मान लीजिए स्किन इन्फेक्शन, वो भी क्या होता है, फंगस के थ्रू भी फैलता है। स्किन इन्फेक्शन मतलब स्किन में क्या होती है अपनी, मतलब अलग अलग जैसे झुर्रियां पड़ने लग जाती हैं, अपने स्किन क्या होती है, लाल लाल होने लग जाती है, खुजली चलने लग जाती है, ये क्या हो गया, मतलब कि इन्फेक्शन हो गया है अपनी स्किन में, तो वो क्या होता है स्किन इन्फेक्शन, जो क्या फंगी के थ्रू फैलता है। प्रोटोजोआ माइक्रोब्स कॉजेस मेनी फैमिलियर डिजीज। प्रोटोजोआ माइक्रोब्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी फैमिली डिजीज को फैलाते हैं। कौन? प्रोटोजोआ। वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां फैला रहे हैं। कौन कौन सी है? जैसे कि मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, ये सब। ठीक है ना, ये बीमारियां क्या है, किसके थ्रू फैल रही हैं? प्रोटोजोआ के थ्रू। ये भी क्या है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक तरीके से वायरस ही अपन इनको समझ सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी। अब नेक्स्ट आ रहा है इसमें कि भाई इन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैटेगरी बांटना भी जरूरी है, नहीं तो क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भाई पता कैसे लगेगा भाई कौन से टाइप की बीमारी कौन से ऑर्गेनिज्म से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है। ठीक है, देखिए, कैटेगराइज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज। यानी कि कैटेगरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अलग अलग कैटेगरी में बांटना भी जरूरी है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सी बीमारी के लिए कौन सा ट्रीटमेंट अपन को करवाने की जरूरत है। अगर बीमारी पता चलेगी तो बीमारी से पता चलेगा कि भाई कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फैली है, तो उसके पर्टिकुलर हर प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। मेंबर्स ऑफ वन ऑफ दिस ग्रुप वायरसेस बैक्टीरिया, यानी कि इनके जो अलग अलग प्रकार के मेंबर्स होते हैं जैसे कि ग्रुप और वायरस के, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ऑल वायरसेस लिव इनसाइड होस्ट सेल्स। जितने भी वायरस होते हैं क्या होते हैं, होस्ट सेल के अंदर लिव करते हैं, रहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये होस्ट सेल के अंदर क्यों रह रहे हैं। अब जैसे क्या है, मतलब जितने भी वायरस होते हैं अपन को एक चीज जानने की जरूरत है कि भाई वायरस क्या होते हैं। एक तरीके से अगर अपनी बॉडी के बाहर है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर नॉन लिविंग थिंग के ऊपर है, तो वो क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं।
बट जैसे किसी लिविंग थिंग या फिर लिविंग पर्सन या फिर ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते तो वो क्या बन जाते हैं, लिविंग। वायरसेस क्या है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच ही क्या है, कड़ी है, जो क्या कर रही है, मतलब दोनों उसमें प्रॉपर्टी होती है। लिविंग के साथ रहेगी तो लिविंग वाली प्रॉपर्टी, और अगर नॉन लिविंग के साथ रहेगी तो नॉन लिविंग वाली प्रॉपर्टी उसमें होती है, ठीक है। और वायरसेस लिव इनसाइड द होस्ट सेल्स। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई क्विकली। वायरस, बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एंड while worms multiply very slowly in comparison और बैक्टीरिया। यानी कि क्या होता है कि भाई वायरसेस तो क्या होते हैं, बहुत जल्दी अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करके आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं, बहुत जल्दी अपनी संख्या को डबल कर लेते हैं। All bacteria are closely related to each other। अब लेकिन क्या होता है कि भाई सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, अपने बैक्टीरिया से ज्यादा संबंधित होंगे, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया जैसा आपको दिखाई देगा, बट सारे बैक्टीरिया तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया दूसरे वायरस के मुकाबले बैक्टीरिया से ज्यादा संबंधित होगा, ठीक है। अब जैसे अपन समझना चाहें कि भाई क्या है, बैक्टीरिया, अब दो बैक्टीरिया है और एक अपने पास क्या है, वायरस है। तो जैसे अपने पास क्या हो गया है, एक है वायरस V1, एक है बैक्टीरिया B1 और एक बैक्टीरिया B2। तो बैक्टीरिया B1 और B2 किससे ज्यादा रिलेटेड लग रहे हैं। जो B1 की मैं बात करूं, बैक्टीरिया B1 की, तो बैक्टीरिया B1 अपन को V1 के जैसा ज्यादा लगेगा या B2 के जैसा ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली B2 के जैसा ज्यादा लगेगा। क्यों, क्योंकि क्या है, बैक्टीरिया B1 क्या है, बैक्टीरिया है, और B2 भी क्या है, बैक्टीरिया। तो इनके आपस में संबंधित होने के चांसेस किसके बढ़ गए, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के। बल्कि बैक्टीरिया और वायरस के आपस में संबंधित होने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। किससे कम हो गए, बैक्टीरिया से, ठीक है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। फिर आगे, ड्रग्स ब्लॉक द लाइफ प्रोसेसेस बट the same drug will not work against a microbe belonging to a different group। यानी कि ड्रग्स क्या करती हैं कि भाई जो लाइफ प्रोसेस होती है वायरसेस, बैक्टीरिया, इनकी क्या करती हैं, उनको क्या करती हैं, रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, मतलब उनका काम बंद कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। बट एक ही प्रकार के ड्रग्स अपन बार बार काम में ले तो वो सबके लिए काम नहीं करेगी। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब ड्रग नहीं है, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब दवाई है, जो मेडिकल में अप्लाई में अपन काम में लेते हैं। जो टैबलेट्स आती है उनके अंदर जो दवाई भरी हुई होती है ना, उनके अंदर जो होती है वो ड्रग्स यहाँ पे बोली जाती है। तो एक ही टैबलेट सारी बीमारियों के लिए काम आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो एक ही टैबलेट सारे माइक्रोब्स या फिर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। देखिए, मैनी बैक्टीरिया मेक ए सेल वॉल। सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ज्यादातर बैक्टीरिया क्या करते हैं, सेल वॉल बनाते हैं अपने चारों तरफ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है ब्लॉक कर देती है किसको, बैक्टीरियल प्रोसेस को। दैट बिल्ड द सेल वॉल, जो क्या बनाती है, सेल वॉल। कौन रोक रही है इनको, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक देने से क्या हो गई, सेल वॉल बनाने की कैपेसिटी बैक्टीरिया की रुक गई। सेल वॉल नहीं बना पा रही तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी तो जल्दी खत्म हो जाएगी। As a result, the growing bacteria become unable to make cell walls। इससे क्या होता है, जो बढ़ते हुए बैक्टीरिया होते हैं वो सेल वॉल नहीं बना पाते हैं, और सेल वॉल नहीं बना पा रहे हैं। पेनिसिलिन will have this effect on any bacteria। पेनिसिलिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक है जिसका इफेक्ट केवल बैक्टीरिया पे रहता है। That use such process for making cell walls, जो इस प्रकार की प्रोसेस का यूज करती है सेल वॉल्स बनाने के लिए, ठीक है। अब आ रहा है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक वायरल इन्फेक्शन में काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनाई गई है, वायरस से लड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। If we have a common cold, taking antibiotics does not reduce the severity of the duration of the disease। अगर अपन को मान लो कि भाई कॉमन खांसी जुकाम हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उससे अपना सर्दी जुकाम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। If we get also bacterial infection, अगर अपन को उसी समय क्या हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है, दोनों साथ में हो गए हैं, तो along with the viral cold taking antibiotics will help। लेकिन इसमें उस समय क्या होता है, एंटीबायोटिक लेंगे तो वो हेल्प करेगी, लेकिन
इवन देन एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट, केवल बैक्टीरियल पार्ट को ही नष्ट करेगी लेकिन वायरल पार्ट को नष्ट नहीं करेगी। नॉट द वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन पे एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा लेकिन बैक्टीरिया को पूरी तरीके से खत्म जरूर कर देगी। ठीक है, तो ये थे अपने आज के टॉपिक, जो मतलब इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो तो वापस से एक बार जरूर पूछिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।